चैंपियंस ट्रॉफी इज अराउंड द कॉर्नर और हमारे स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है। वहां पे मजदूर लगा हुआ है, लेंटर डल रहा है, सीमेंट बोरी बिस्तर सब बोरिया बिस्तर सब चल रहा है, नहीं बन के दे रहा। और आईसीसी जो है आ रही है विजिट करने और वो फैसला करने जा रही है कि भैया पाकिस्तान में करना है या नहीं करना है, इसको दुबई लेके जाना है। हमारा हर काम आखिरी मोमेंट तक होता है। मतलब हमारे घरों की शादियों में भी देख ले, आखिर वक्त तक बंदा यूं यूं इधर उधर भाग रहा होता है कि भाई कपड़े भी लाने, जूते कहाँ हैं, कुल्ला कहाँ है, शेरवानी कहाँ है। ईद का अगर हमारा देख ले तो हमें रात 10 बजे तक पता नहीं होता कि सुबह रोजा रखना है या सुबह ईद मनानी है। अपना डियर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, सर गुस्ताखी माफ हो तो सर चैंपियंस ट्रॉफी वो जो सीटी लिखा होता है सर वो चैंपियंस ट्रॉफी है, वो कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी नहीं है। मतलब सर आपका जो प्लान है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि रेनोवेशन के बाद वो जब एग्जीक्यूशन 100% कंप्लीट हो जाएगी तो स्टेडियम, कद्दाफी स्टेडियम की बात कर लेते हैं, उसका मुंह मत्थे डिफरेंट हो जाएगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर हमारी रेस अगेंस्ट टाइम है। पड़ोस से हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी का नाम दिया जा रहा है। वो ये आपको नजर आ रहा है, ढेरी वगैरह लगी हुई है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है ना, ढेरी के पास खड़े होकर कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया है, बस थोड़ा सा काम रह गया है। हालांकि ढेरी इनके सामने है। भाई जब अभी कौन सा कल टॉस होने वाला है, अभी 15 दिन पड़े हैं। जब 15 दिन गुजर जाएंगे ये ढेरी भी उठ जाएगी। पहला सवाल तो ये है कि ये सब कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन रह गए, 30 जनवरी हम डेडलाइन समझ लेते हैं। फिर दूसरा सवाल हम इनसे ये भी पूछेंगे दोनों से कि अगर खुदा ना खासा कोई चीज रह भी जाती है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा ये। लेकिन पहला क्वेश्चन, आपको क्या लगता है सब कंप्लीट हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 9 दिन रह चुके हुए हैं, क्या कदाफी स्टेडियम तैयार है? आए जरा आपको बाहर से अपडेट देते हैं कदाफी स्टेडियम की। सबसे बड़ी मेरे लिए जो टेंशन है इस स्टेडियम की वो ये है कि यार स्टेडियम तो अंदर से रेडी है, लेकिन जो बाहर वाली साइड आप देख सकते हैं इनक्लोजर के नीचे वाला हिस्सा और जो आउटर वॉल है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो दीवार, पुरानी दीवार है, उसको कैसे ये लोग सारा का सारा मैनेज करेंगे? टाइम बड़ा कम रह गया, अंदर उन्होंने दीवारें बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप इसको पीछे से अगर मैं आपको घुमा के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं स्टेडियम का यहाँ से बाहर से व्यू। तो ये नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मसाला रिएक्शंस में। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के स्टेडियम्स की जो अभी तक रेडी नहीं हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अभी आईसीसी ने भी इसका इंस्पेक्शन करना है और 30 जनवरी तक देखा जाए तो स्टेडियम्स रेडी हो जाने चाहिए थे। लेकिन जो आने वाली न्यूज़ है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि बहुत सी एरियाज़ हैं जो स्टेडियम में कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी तक। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है इस बारे में, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में विद माई ओन एनालिसिस। हीर खोरमे का इंतजाम किया जाए, खजला फेनी का इंतजाम किया जाए, कुछ पता नहीं होता। अनप्रेडिक्टेबल मुल्क है, अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पे काम होते हैं। अब आईसीसी क्या हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खटाई में पड़ने जा रही है और इसको दुबई शिफ्ट करने जा रही है क्योंकि स्टेडियम क्लियरली रेडी नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे विजुअल्स देख रहे हैं। देखें, पीसीबी ने 12 अरब रुपए का जो है बजट एलोकेट किया 3 अपग्रेडेशन के लिए, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, राइट। अब इनको जब पता है कि भैया यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, सिर्फ 6-7 महीने पहले इन्होंने इस पे काम शुरू किया और अब कह रहे जी फॉग है और स्मॉग है और आधा दिन काम नहीं हो रहा। भैया ये तो जबान ज़द आम है, हर किसी को पता है कि हर साल फॉग और स्मॉग का सीजन आता है। आपका वैसे ही विजिबिलिटी इतनी खराब होती है। मेरे घर के 2 बाथरूम बने हैं, फ्लोर पे टाइलिंग हुई है, 2.5 महीना तो मजदूर इस पे लगा रहा। ये तो 35 और 50,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम है भैया, इसमें तो साल लगने थे, लेकिन उन्होंने बहुत देर से काम शुरू किया। इसके बरक्स अगर आप ग्लोबल इवेंट्स देखें, लंदन के ओलंपिक जो 2012 में हुए, 2011 में रेडी थे, टेस्टिंग चल रही थी, उस पर परफॉर्मेंसेज भी हो रही थी, उस पर खेला भी जा रहा था। सेम गोज फॉर रियो ओलंपिक। सब के ब्राजील जो है वो तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, उसने भी 8-9 महीने पहले सब कुछ रेडी कर लिया था। कुछ कंट्रोवर्सीज थी वहां पे, मगर सामान रेडी था। सेम गोज फॉर फीफा। कतर में 2019-20 में स्टेडियम रेडी कर चुके थे, उस पर डोमेस्टिक और कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह भी कराते रहे ताकि पिच चेक हो जाए और जो भी अपग्रेडेशन है, जो भी रद्दो बदल करनी है वो हो जाए। अब जाहिर है मैं पीसीबी का मुकाबला फीफा से या लंदन ओलंपिक से मैं नहीं कर रहा, मगर एक बड़े लेवल का तो हो रहा है ना इवेंट। जब आपको पता है कि यहाँ पे होना है तो आप इस पे पहले से काम शुरू करें। अब ये जो लास्ट मिनट चेंजेस है, ये जो मिसमैनेजमेंट है, ये जो मुरब्बा हम बनाते हैं, वो कहते हैं टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, हम चीजें मैनेज क्यों नहीं कर पाते, समझ से बाहर है। अब देखें इससे पीएसएल पे भी फर्क पड़ेगा। खुदा ना खास्ता देखें, अब ये जल्दी में ये स्टेडियम बना तो रहे, कोई छत वगैरह गिर गई, कोई दीवार गिर गई, खुदा ना खास्ता कोई मिस हैप हो गया, कोई इंजरीज वगैरह हो गई, तो आईसीसी तो बैठा है, जय शाह बैठा है कि अगले 10 साल का कैसे हम इस पे बैन लगाना है पाकिस्तान पे। तो भैया ये बड़ा रिस्की वाला काम हो सकता है। अच्छा, कुछ स्टेडियम में छत ही नहीं होगी, आप कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं कि अच्छा ये दीवार छोड़ देते हैं, ये इंक्लूजन छोड़ देते हैं या ये छत छोड़ देते हैं। वनडे होता है भैया 9 से 10 घंटे का, तो तेज धूप हो गई उस दिन या बारिश हो गई तो बगैर छत के ऑडियंस वहां 30-35 हजार बंदा करेगा क्या? इन चीजों पर कुछ सोचा है? ये क्या मतलब डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं? अल्लाह रहम करे। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रिकेट होगी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ही चलती रहेगी। मुझे तो सर ये डाउट लगा पड़ा हुआ है कि मैं इसकी आंख पता चले, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कद्दाफी स्टेडियम के अंदर हर मैच में 5-10 हजार क्राउड अन्य आ जाएगा और क्राउड के बैठने के लिए सीटें लगी ना हुई हो। हाँ, दूसरी तरफ 2 शिफ्टों में काम करने वाले 5-10 हजार मजदूर मुफ्त में पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी देख के निकल जाए। हाँ, जारी बात है, डे एंड नाइट मैचेस है ना, तो पहली शिफ्ट वाले भी देख लेंगे और दूसरी शिफ्ट वाले तो एंड तक मैच देख लेंगे। सर मुझे ये लग रहा है ये मजदूरों की कप होने वाला है, मतलब उनको मुफ्त में आई बॉल मिलने वाले हैं, मतलब उनके अपने आई बॉल। सर ना वो हेडक्वार्टर्स की अभी बिल्डिंग कंप्लीट हुई है सर, जो यूट्यूबर जाता है वहां पर ये कवर करने कद्दाफी स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन, वो आजकल रोज सीटें दिखा रहा है। आज फलाने इंक्लोजर में सीट लग गई, कल टिमकाने इंक्लोजर में सीट लग जाएगी, परसों इधर सीटें लग जाएंगी। सर सीटों का काम इतना लंबा हो गया। हालांकि मैंने जो लास्ट वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले, उसमें सारी बेस उसकी होती है सीट्स की, वो तो माउंट हो चुकी थी सारी, उनके ऊपर बस वो सीटें टांगनी थी सरकार, वो अभी तक सर कंप्लीट नहीं हुआ।
वो मैं आपकी जो पीछे बिल्डिंग है वो नहीं कंप्लीट हुई, शीशे का काम सर पेंडिंग साफ नजर आ रहा है कई जगहों के ऊपर सर। वो अपना खंदक वो ट्रेंच उसका भी अभी काम पेंडिंग है सर। वो पेंट वो सर पहले ही लाहौर में इतनी धुंध पड़ रही है, टेम्परेचर वो देख लें किधर चल रहा है, सर्दी की क्या पोजीशन है, कोहरा जमा रहता है सर। पेंट उस लगने के बाद सूखेगा कब, वो भी एक लहदा बिफ्ट है। प्लस सर मैं इसलिए कह रहा हूँ हमारी रेस अगेंस्ट टाइम है कि ये देखिए कि 8 फरवरी से ऑनवर्ड्स तो हमने ट्राई नेशन सीरीज करानी है। अब कुर्सियों की तो भाई कुर्सियों की जहां तक अपडेट है वो ये है कि फजल महमूद इनक्लोजर में भी आप देख सकते हैं कि कुर्सियां लगना शुरू हो गई हैं, स्टैंड पूरे इनक्लोजर में लग चुके हुए, कुर्सियों की जो फिक्सिंग है उसको किया जा रहा है। ठीक अगर 5 से 6 दिन पहले ही अगर मैं आपको फुटेज दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ खाली था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे इवन के फाइनल कोड भी नहीं हुआ था। इनक्लोजर के ऊपर काम चल रहा है, बीम बनाए जा रहे हैं, ऊपर जो वीआईपी बॉक्स है वहाँ पे शीशे भी लगे हुए हैं। अब आ जाते हैं मेन बिल्डिंग के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे शटरिंग सारी की सारी उतार दी हुई है काफी स्पीड से। यहाँ पे भी फिनिशिंग का काम चल रहा है कि रोड को बिल्कुल सीधे करने की कोशिश की जा रही है और शीशे लगे हुए बिल्डिंग के ऊपर। साथ ही साथ इसके ऊपर जो कंक्रीट है छत के ऊपर वो की जा रही है, लेकिन अभी तक जो इस साइड का जो प्लस्तर रहता था उसको भी करना इन्होंने शुरू कर दिया हुआ। तो 8 के बाद तो हमारे पास टाइम ही नहीं है सर। अब यहाँ तो आपने 8 फरवरी को जो ट्राई नेशन सीरीज करानी है वो आप फिर इधर नहीं करा रहे कद्दाफी स्टेडियम या इस तरफ कहीं, वो भी फिर आप पूरी की पूरी सीरीज अगर मुल्तान शिफ्ट कर रहे हैं वो एक अलग बात है। फिर आपके पास तकरीबन 3-4 दिन और हो जाएंगे, या मोटा कर लो तो हफ्ता एक और हो जाएगा। लेकिन अगर आप उधर उनका आपका प्लान है कि वो भी इधर ही करानी है कद्दाफी स्टेडियम में ही आगे पीछे, तो सर फिर सोचेंगे 8 से ऑनवर्ड्स तो आप बुक है, 8 से ऑनवर्ड्स आपकी ट्राई नेशन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद सर आपने चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी करनी है, 19 से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो जानी है। तो सर हम 8 से ऑनवर्ड्स क्या कर लेंगे, हमें सारा कुछ 8 से पहले वाइंड अप करना है। और सर 17 तारीख हो चुकी है, बल्कि कुछ टाइम बाद अभी आधे पौने घंटे बाद सर 18 हो जानी है। तो सर हमारी रेस अगेंस्ट द जो टाइम है ना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने की सर, उसमें ऑनेस्टली सॉरी टू से लेकिन हम थोड़ा मुझे लैग मारते हुए नजर आ रहे हैं, हम थोड़ा सा बिहाइंड है। मतलब अब ये सड़क को उखाड़ने के लिए हमने देखा है तो कि कोई बंदा काम नहीं कर रहा, ये उखड़ रही है, उखाड़ के आगे एक डंपर चल रहा है। तो जो भी जदीद तरीन मशीनरी है भाई साहब वो इस्तेमाल हो रही है। अच्छा मुझे शेख साहब क्वेश्चन वही है अगेन, खुदा ना खासा अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता उसका फर्क क्या पड़ेगा उससे? अच्छा मैं फिर आपसे एक सवाल कर लेता हूँ जी। जब आईसीसी ने 8 में से 7 टीमें यहाँ बेची, एक टीम नहीं आई ना, तो अगर ये 100 में से 90% या 80% होता है तो फिर भी पूरा ही है। आपको ग्राउंड पूरा देंगे, आपके ड्रेसिंग रूम पूरा देंगे, आपको नहाने धोने के लिए पूरी जगह मिलेगी, इनके बैठने की जगह होगी, डेलीगेट्स आएंगे उनके वीवीआईपी बॉक्सेस होंगे, ठीक है। बाहर से जिस सड़क पे आएंगे वो एक क्वेश्चन अगर इंडियन मीडिया कोई आ गया उसने जाले चेक करने शुरू कर दिए तो फिर क्या होगा? अच्छी बात है, निशानदेही हो जाएगी ना, हम साफ कर देंगे। हमको वैसे सफाई पसंद है। यहाँ तक वीआईपी का बात है कि कल परसों एक और भी जगह पर मेरे से पूछा गया था, मैंने कहा बेफिक्र रहें। उसकी वजह ये है कि जो वीवीआईपी मूवमेंट है ना, उसके लिए जहाँ पर उनको बिठाना है या एंटरटेन करना है वो तो हमने उसको छेड़ा ही नहीं। ये जो फार एंड की बिल्डिंग है वो तो सारी अपनी जगह पर मौजूद है। लाउंज मुझे हाई डाउट है कि मतलब पता लगे चैंपियंस ट्रॉफी एक साइड पे मैचेस चल रहे हैं, ठीक है, एक साइड पे थोड़ा बहुत क्राउड बैठा हुआ है, परली तरफ मजदूर जनाब लगे हुए हैं, वो ईंटें भी ठोक रहा है और साथ में है बड़ी गलत गेंद कराई, यार्कर मारना चाहिए सी, इन्हें वाइड करा देती है ना। की ख्याल है शकूर? सही कह रहे हैं। अभी ओवर से मेरा ख्याल है वो आज असी ना वापस उन्होंने बड़ा लंबा बॉलर वो कर ली ठीक, पता लगे इधर ईंटें मारते मारते एक ईंट लटकानी थी उसने 2 तोड़ दी वैसे ही मैच की टेंशन में। तो सर वो थोड़ा सा जरा चेक करें प्लीज, बस आपसे ये दरखास्त है, थोड़ा सा आप कोई किसी तरीके से सर फास्ट फॉरवर्ड मारें। और बाकी जहाँ तक बात रह गई इंडियन मीडिया की, वो इसको चैंपियंस ट्रॉफी कह रही है, वो चैंपियंस ट्रॉफी को हमारे कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी कह रहे हैं। तो कैसे कुछ पाकिस्तानी मीडिया के लोग तो सच में कंसर्न्ड है कि अब तक स्टेडियम बने नहीं हैं और हाल बुरा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम एटलीस्ट 90% तो स्टेडियम्स पूरे कर ही देंगे। मेन बात यह है कि स्टेडियम अब तक पूरे हो जाने चाहिए थे और इनफैक्ट ट्रायल्स शुरू हो जाने चाहिए थे ताकि इन केस कोई भी परेशानी हो वो ये लोग ठीक कर लेते हैं, बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। एनीवेज़ मैं आपके लिए इस मुद्दे में वीडियोस लेके आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।